नौमी बस तू तैयारी पकड़, लखपति बना दूंगा तुझे। काम जरा मुश्किल है इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ, काम ध्यान से करना है वो। अरे हाँ भाई, 10-15 लाख रुपए दूंगा। कम है क्या? बस ये काम ठीक से होना चाहिए। तू कहाँ से है तेरे पास 10-15 लाख रुपए हैं? मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। अब्बा तू मेरी टोमे क्यों लगा रहता है हर वक्त? बताओ ना, कहाँ डाका मार रहा है? तू ना आम खाया कर, पेड़ ना गिना कर। और क्या मतलब कहाँ से पैसे आए? लाखों आएंगे तो लाखों दूंगा भी ना। और वो जो तेरी बहन पूरी दौलत पे नागन की तरह बैठी है, उसी से तो पैसे निकालूंगा। तू नागन तुझे छोड़ेगी? 10 लेगी, 10 लेगी तुझे। अगर छोड़ेगी नहीं ना तो सर कुचल दूंगा। शकी, क्या करने जा रहा है तू? कहीं तेरी वजह से हमें धक्के ना पड़ जाएं। धक्के ना पड़े तो इसीलिए तो सब कुछ कर रहा हूं। इधर बैठ, इधर बैठ। तू परेशान ना हो, तू सुकून की नींद से सो जा बस। मैं अगर दौलत इकट्ठी करूंगा तो सबको ऐशी कराऊंगा ना। और तू तो जानता है कि तेरी बहन इतनी शराफत से कुछ भी नहीं देने वाली। शकी ने बात तो 16 आने सही कही है। समझ गया प्यारे अब्बा? अब चलता जा, मैं जरा काम कर लूं अपना। हाँ नौमी, वो अब्बा आ गया था यार। हाँ काम हो जाएगा ना। हेलो आपी। सरमद, आई एम सॉरी, फ़ोन साइलेंट था, मुझे तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला। सब खैरियत तो है? खैरियत तो आप बताएं। मम्मी आपके लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी, आपका पूछ रही थी, सब ठीक है ना? हाँ, वो मैं मम्मी को कॉल नहीं कर सकी, मैं हॉस्पिटल चली गई थी, उसके बाद आते साथ ही सो गई थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और हालात भी काफ़ी बेहतर है। और ईसा भाई का मूड कैसा है आपके साथ? ईसा का मूड मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा है मेरे साथ। आंटी का मूड थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। मेरी आप ही बहुत खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए। इनके लिए तो मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। संगत, तुम ऐसा करो, तुम कल आ जाओ ना अम्मी और बाबा को लेकर। जी अभी मैं आपकी तरफ आने के लिए निकला था, बस ट्रैफिक बहुत था तो इसलिए आ नहीं सका। अम्मी ने बहुत ताकीद की थी कि आप ही से मिलकर आना, उन्हें अपनी आंखों से देख कर आना। अगर मैं अम्मी से ये कहूँगा कि मैं आप ही से मिलकर आया हूँ, आप भी यही जाहिर कीजिएगा कि मैं आपसे मिल चुका हूँ, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। ओके ओके, डोंट वरी, मैं कह दूँगी। आप तो जानती हैं आप ही, नई नई जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, मैं छुट्टी कर सकता हूँ, उन्हें जल्दी निकल सकता हूँ। मगर आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अम्मी अब्बू को बहुत जल्दी कराऊँगा आपकी तरफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, ख्याल रखो अपना। खुदा हाफ़िज़। छोटी छोटी बातों पर खाना छोड़ देती हो, अच्छी बात नहीं है ये। बच्ची नहीं हो, डॉक्टर बन गई हो, ये बचकाना हरकतें छोड़ दो। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मंगाती हूँ। मुझे नहीं खाना, आप चली जाएं यहाँ से। तुम्हें हुआ क्या है? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप चली जाएं यहाँ से प्लीज। अरिशा बात करो मुझसे, हुआ क्या है तुम्हें? किस बात का गुस्सा है? मुझे अभी आपको कुछ नहीं बताना, मुझे मजबूर मत करें, मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। उल्टा सीधा कुछ मुंह से निकल गया ना तो आपको ही बुरा लगेगा। क्यों उल्टा सीधा निकलेगा? किया क्या है मैंने जो तुम्हारे मुंह से उल्टा सीधा निकलेगा? यही तो बात है अम्मी, कि आप सब कुछ बोल के करके चली जाती हैं और फिर आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ किया ही नहीं।
उस 2 टके के लड़के के लिए तुम मुझे बातें सुना रही हो? मैं सब अच्छी तरीके से समझती हूँ। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है जो तुम गुस्सा कर रही हो? जलील उसने किया है मुझे। एक इंसान को हरगिज ही हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को 2 टके का कहे। जब अल्लाह ने इंसानों में कोई फर्क नहीं किया तो आप किसी को हकीर कैसे कह सकती है? तकरीर मत झाड़ो मेरे सामने। तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। किससे किस तरह बात करनी है मुझे सब आता है। जरूरत से ज्यादा किसी से बात कर लो, इज्जत दे दो, सर पे ही बैठ जाते हैं। जैसे सबाहत, ईसा ने उसे थोड़ी सी इज्जत क्या देती, वो तो खुद को। बस कर दमी बस। कब तक आप भाभी से नफरत करती रहेंगी? और भाभी से जुड़े हर रिश्ते से आपको ये सब कुछ जेब नहीं देता। जिनका ताल्लुक जुड़ चुका है ना, आप उनको तोड़ने की कोशिश मत करें। आपको ताल्लुक नहीं रखना, आप नहीं रखें। क्या बकवास कर रही? आप बकवास समझे या हकीकत, ये आप खुद से पूछें। आपकी इन सारी हरकतों की वजह से ना भाई का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस नफरत की आपको बुझा दे अम्मी, प्लीज। खुदा का वास्ता है आपको, मत करें ये सब। ईसा का रवैया मुझसे बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या मेरे उम्र भर की मेहनत रायगा जाएगी? मेरी सारी तरकीबें नाकाम हुई और सबाहत फिर से आ गई उसकी जिंदगी में, और फिर बच्चा भी। मुझे फिर से कोई प्लान बनाना होगा। ना सबाहत को रहना चाहिए ईसा की जिंदगी में और ना ही बच्चे को। कल कौसर के साथ बैठकर कुछ सोचती हूँ। इस बार किसी दूसरी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी उसे, जो मेरे काम को मजीद आसान कर दे। पक्का काम कराऊंगी ताकि सबाहत जिंदगी भर मां ही ना बन सके और ये खतरा हमेशा के लिए टल जाए। अरीशा का भी कुछ करना पड़ेगा। अभी तो सारे लिहाज भूल गई है। किस तरह बात कर रही थी मुझसे? उसके लहजे से बगावत की बू आ रही है। ईसा तो नहीं आएगा अब दोबारा? अभी मेडिसिन देकर के। क्यों? वकील के पास गया था आज मैं। अच्छा, क्या कहा उसने? फाइल दी, 20% शेयर्स खरीद लिए उसने। वाकई में? बिल्कुल 1 नंबर काम किया उसने, पता भी नहीं चलेगा, कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। हाँ, तो पैसे भी बहुत अच्छे लिए हैं। काम भी बहुत खतरनाक था और हमारे रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक किया उसने। खैर ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत एहतियात से संभाल कर रखिएगा, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए इस पर। जाहिर है भाई, क्योंकि ज्वेलरी भी आपने बहुत एहतियात से रखी हुई थी, लेकिन अरबाज की नजर पड़ गई ना उसमें। अच्छा कर लीजिए। कल तक तुम्हारा फोन रिसीव करते हुए खुशी का एक एहसास जागता था मेरे अंदर, मगर आज ऐसा लगता है कि तुम अब मुझसे कोसों मील दूर चली गई हो। मेरे अंदर एक उदासी की धुन छा गई है अरीशा। हेलो,
कैसे हो सरमत? कैसा हो सकता? मैं समझ सकती हूँ, सॉरी। कल ना डिफिकल्ट डे था, मुझे टाइम ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि तुम्हारी जॉब का पहला दिन है, हम साथ में शाम गुजारेंगे, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पूरे दिन की तफसील पूछूंगी, मगर मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन, जिसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरी बहन ने लाखों कुर्बानियां दी थी। मैं चाहता था कि उसे उनके साथ सेलिब्रेट करूं और फिर तुम्हारे साथ डिनर करूं और हम ढेर सारी बातें करें, मगर कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत भारी दिन साबित हुआ अरीशा। मैंने जो कभी नहीं सोचा था वो हो गया। मैं अपनी नजर में ही गिर चुका हूं। अरीशा, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मेरे सारे अल्फाज बेमायने हो गए? मैं चीखता रहा मगर किसी ने ना सुनी। बेहद शर्मिंदा हूँ सरमत, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्ज़ामात को मैं गलत साबित कर दूंगी। मैं गलत नहीं हूं अरीशा, मेरा ज़मीर मुतमईन है। और तुम देखना, एक दिन वक्त जरूर मेरी गवाही देगा। इंशाल्लाह। क्या हम मिल सकते हैं? इजाजत मिल जाएगी तुम्हें? सोच लो अरीशा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए और तुम्हारे लिए फिर से कोई मुसीबत आ खड़ी हो। अगर मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रही तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? क्यों मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते? तुम बस मुझे ये बताओ कि हम कब और कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।